तो लिख लेंगे लू। तो लू पवन, देखिए लू पवन कैसी पवन होगी, ठंडी या गर्म, बताइए। लू पवन उत्तर भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन होती है। कैसी पवन होती है, गर्म शुष्क पवन होती है, गर्म शुष्क पवन होती है। शुष्क पवन है जो कहां से कहां को चलती है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, पूर्व दिशा में कब चलती है, मई जून के महीनों में चलती है। कब चलती है, मई जून के महीनों में चलती है, ठीक है। तो इन पवनों के चलने से क्या होता है, यहाँ मौसम अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। इन पवनों के चलने से इस दौरान भारत में मौसम क्या हो जाता है, अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इससे कई लोग मारे भी जाते हैं, लू लग गई कहते हैं, लू के कारण मर भी जाते हैं कई लोग, है ना। तो इस तरीके का इससे मौसम हो जाता है, लू पवन। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोको पवन। नेक्स्ट लिखेंगे सिरोको पवन, सिरोको। अगली हेडिंग लिखेंगे सिरोको पवन लिखेंगे। लिखिए, जल्दी कंप्लीट करो और नेक्स्ट बढ़ते हैं सिरोको। अब देखो इसको समझना, हमने अभी अफ्रीका की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इस तरीके से ये अफ्रीका का ये पूरा क्षेत्र है और अफ्रीका के जस्ट उत्तर में यहाँ पर है भूमध्य सागर है। यहाँ को भूमध्य सागर है और यहाँ को यूरोप है, ये यूरोप है इसके जस्ट ऊपर। यूरोप का यहाँ पर इटली स्पेन ये क्षेत्र है, इटली स्पेन फ्रांस, स्पेन यहाँ को फ्रांस, ऐसे ये देश है यहाँ को, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सिरोको पवन की कह रहे हैं। ये हमने देखा सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में। अब ये जो पवने हैं, ये पवने देखो सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म शुष्क आंधियां हैं। ये क्या है, ये चलने वाली गर्म शुष्क आंधियां हैं। अब मरुस्थल से चलेंगी तो आंधियां होंगी ना, शुष्क आंधियां हैं, ठीक है, आंधियां हैं। अब ये क्या करेंगे, देखो सहारा से चल रही है तो अपने साथ अपार धूल वगैरह ले जाएंगी। वहां जो रेत होती है ना, उस रेत को, बिल्कुल लाल कलर का रेत होता है, उसे वहां से लेके जाती है। जब ये रेत उड़ा करके अपने साथ ले जाएंगी, यहां से जा रही है ये कहा, भूमध्य सागर में। अब ये गर्म पवने हैं, गर्मी का पूरा क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में पूरी वाष्प बनी रहेगी। भूमध्य सागर में क्या हुई रहेगी, गर्मी के कारण वाष्प बनी रहेगी। ये पवने जब यहाँ से चलेंगी तो अपने साथ एक तो ये रेत से भरी हुई है, ठीक है, रेत धूल है, इसमें धूल भरी आंधियां हैं। ये जब पानी के साथ मिल जाएंगी, जब पानी भी इनके साथ अपने साथ जब चलेंगी तो अपार जल राशि भी अपने साथ ले जाएंगी और यहां से ये कहां जाएंगी, इस इटली स्पेन के क्षेत्रों में जाती है। इटली स्पेन के तटों से जब ये टकराती हैं तो वहां पर ये वर्षा करती हैं। और कैसी वर्षा करती हैं, वहां पर ये रक्त वर्षा करती हैं। रक्त, बिल्कुल लाल पानी वहां पर आता है, जिससे वहां का मौसम अत्यंत क्या हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। बात समझ में आई क्या। तो ये सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म शुष्क आंधियां हैं। ये पवने अपने साथ भूमध्य सागर से अपार जल राशि लेकर इटली स्पेन के तटों से टकराकर वहां रक्त वर्षा करती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करती हैं, ये रक्त वर्षा करती हैं, जिससे वहां का मौसम क्या हो जाता है, जिससे वहां मौसम क्या हो जाता है, मौसम कष्टकारी हो जाता है, तो उम्मीद है आपको ये पवन भी समझ में आ गई होगी। सिरोको कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है।
सिरोको और डॉक्टर दोनों कहाँ है? अफ्रीका में। क्लियर हो गया? खूनी वर्षा भी कहते हैं या रक्त वर्षा कहते हैं, है ना। उम्मीद है यहाँ तक की पौने आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले फोन पवन, फोन कहाँ का बताइए? यूरोप के आल्प्स पर्वत का। फिर चिनूक कहाँ चलती है? तो चिनूक हमने कहा उत्तरी अमेरिका में। क्लियर? तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? मिस्टर, मिस्टर फ्रांस, कहाँ चलती है? फ्रांस। बोरा, बोरा कहाँ? इटली, बोरा कहाँ पर? इटली। और हरमट्टन या डॉक्टर कहाँ? अफ्रीका में। और फिर लू कहाँ? उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। और लास्ट हमने कौन सा देखा? सिरोको पवन, सिरोको कहाँ पर है? तो सिरोको अफ्रीका में। ठीक है, कुछ न कुछ वर्ड ऐसा बना लो जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, कुछ भी जोड़ लो उसके साथ, कोई भी वर्ड को जोड़ लो। जैसे हमने मिस्टर फ्रांस कहा, ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर कहाँ पर? अफ्रीका में कहा। ऐसे कुछ वर्ड जोड़ करके आप लोग उनको बिल्कुल याद रखें, क्योंकि जिस टाइम आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तब फिर दिक्कत होगी। जैसे ही आपने मिस्टर देखा तो आपके दिमाग में आ जाएगा मिस्टर फ्रांस। बोरा इटली, है ना, बोरा कहाँ रहते हैं? इटली में रहते हैं, ऐसे तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोन कहाँ पर मिलते हैं? तो फोन यूरोप के आल्प्स पर्वत में मिलते हैं। और चिनूक कहाँ में चलती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। डॉक्टर अफ्रीका में, और सिरोको भी अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है इसमें एक खमसिन पवन। अगली पवन कौन सी है? नेक्स्ट लिख लेना, खमसिन पवन। ये भी गर्म शुष्क है, और लू भी गर्म शुष्क है, और डॉक्टर भी गर्म थी, हमने देखा था। अब आता है खमसिन। नेक्स्ट लिखेंगे खमसिन पवन। खमसिन पवन ध्यान रखना, ये मिस्र में, मिस्र की है ये, मिस्र भी यहीं पड़ता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में इधर को मिस्र या इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पौने मिस्र में चलने वाली, मिस्र में चलने वाली गर्म पौने। कैसी पौने? गर्म पौने, मिस्र के क्षेत्रों में चलने वाली गर्म पौने। ठीक है, मिस्र भी कहाँ है? तो अफ्रीका में। हो गया क्लियर? तो यहां तक की पौने ये होगी। अब कुछ और पौने हैं, उन पर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इतना कंप्लीट करो। तो फोन, इसके बाद मैंने अगला क्या बताया? टाइफोन। टाइफोन मैंने क्या कहा? चीन जापान के तट में। टाइफोन, फोन कहां पर देखा था हमने? फोन हमने देखा था यूरोप में, यूरोप के आल्प्स पर। लेकिन फोन तो यूरोप में मिलता है, टाइफोन कहां पर मिलता है? तो चीन जापान। फिर हमने कहा बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली कहां पर है? बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बिल्ली बिल्ली वहां पर बिल्ली बिल्ली करते रहते हैं सब लोग, है ना, भगाते रहते हैं उनको। तो बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में। नारवेस्टर का, नो से नारवेस्टर, नो से न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ को न्यूजीलैंड। यहाँ पर बिल्ली बिल्ली है, तो यहाँ पर नारवेस्टर। और फिर हरिकेन कहाँ चलती है? हरिकेन पौने हमने देखा यूएसए के क्षेत्र में हरिकेन पौने चलती है। ठीक है, तो ये हमारी पौने यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताते रहना। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, हाँ ठीक है, शुरू से हम एक बार इनको पवनों को रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताना, आंसर करते रहना। सबसे पहली पवन हमने कौन सी देखी? ये सबने लिख लिया होगा। नंबर 1 पवन हमने देखी सबसे पहले, फोन पवन। बताइए फोन कहाँ पर मिलता है? फोन कहाँ से मिलता है हमें? फोन कहाँ से मिला? तो सबको याद है क्या? बिल्कुल, कहाँ? आल्प्स, है ना। आल्प्स कहाँ? बिल्कुल, ठीक है, यूरोप, है ना, यूरोप के आल्प्स, है ना। तो यूरोप में आल्प्स पर्वत है। ठीक है, अच्छा इसी में आप लोग मुझे बताओ टाइफोन कहाँ मिलता है? फिर फोन तो यूरोप में मिलता है, टाइफोन कहाँ पर बनता है? टाइफोन बता दीजिए, टाइफोन कहाँ? करिए आंसर जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहाँ पर टाइफोन कहाँ होते हैं? तो चीन जापान में होते हैं, है ना, चीन जापान में। क्लियर हो गया है अभी? फोन यूरोप में और टाइफोन चीन जापान में, ये भी सबको क्लियर है। नंबर 3 बताइए, चिनूक कहाँ पर चलती है? चिनूक, ये देख देख के मत बताना है। चिनूक पवन, चिनूक कहाँ पर चलती है? तो
नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही है। यूएसए कह लो या उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज के मैदानों में, ठीक है। कहां से? रॉकी पर्वत पार करके प्रेरीज के मैदानों में चलते हैं। ये भी हो गया सबका क्लियर। इसके बाद अगला बताएंगे, नेक्स्ट आता है मिस्ट्रल, नंबर 4। मिस्ट्रल बताइए। मिस्टर क्या कहा मैंने? मिस्टर फ्रांस, हो गया ना। तो मिस्ट्रल कहां पर चलती है? तो फ्रांस में। ये भी क्लियर है सबको। तो मिस्टर फ्रांस करके इसको याद रखो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली पवन कौन सी थी? बोरा। बताइए बोरा। बोरा जी कहाँ रहते हैं बताइए? बिल्कुल सही है। कहाँ रहते हैं? इटली में, है ना, इटली में, ठीक। तो बोरा जी इटली में रहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट बताएंगे डॉक्टर या हरमट्टन। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर भी कहते हैं और हरमट्टन भी कहते हैं। आपने पता चल रहा है डॉक्टर तो याद रखा लेकिन हरमट्टन नहीं रखा, तो दोनों को याद रखना है। डॉक्टर पौने कहा? बिल्कुल अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल पर से होते हुए चलती है। अफ्रीका में कहाँ को? गिनी की खाड़ी, अफ्रीका में, ठीक है। डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि गिनी की खाड़ी के तटीय बीमार लोग धीरे धीरे इनसे ठीक होने लगते हैं इनके चलने के बाद। तो ये भी हमारा क्लियर है। फिर लू पवन बताइए, नंबर 7। लू सबको पता है कहाँ? लू पवन का आंसर करो सभी लोग। बिल्कुल नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान। तो भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान में। इसमें एक चीज ये याद रखना, ये किस दिशा में चलती है? दिशा सबको क्लियर होगा किस दिशा में चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला नेक्स्ट बताएंगे सिरोको। इंपोर्टेंट पवन बताएंगे सिरोको, बहुत इंपोर्टेंट है सिरोको। और ये डॉक्टर पवन बहुत इंपोर्टेंट होता है। सिरोको कहां पर? सिरोको, ठीक है। कहां पर चली है? अफ्रीका से कहां को चलती है? अफ्रीका से के सहारा मरुस्थल से कहां को? इटली, स्पेन के क्षेत्रों में। इटली स्पेन में जाकर के क्या करती है पवने? रक्त वर्षा करती है, ठीक है। इटली स्पेन में जाकर के रक्त वर्षा करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट आते हैं खमसिन। खमसिन बताइए नंबर 9 में। खमसिन का आंसर बताएंगे जल्दी। खमसिन पवने कहां पर? खमसिन कहां पर? वेरी गुड, इजिप्ट या फिर मिस्र कह लो या इजिप्ट, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट में आते हैं बिली। नेक्स्ट बताएंगे बिली। कहां कहते हैं बिली बताइए? दिन भर बिल्ली के भगाते रहते हैं, कहां पर? बिली बताइए कहां होती है ये? लिखा सबने? ऑस्ट्रेलिया में। वेरी गुड, क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे नार्वेस्टर। बताइए नार्वेस्टर कहां पर है? नंबर 11। नार्वेस्टर बिल्कुल सिंपल है, 9 से नार्वेस्टर और 9 से न्यूजीलैंड, ठीक है। नंबर 12 बताएंगे हरिकेन बताइए। हरिकेन कहां पर चलती है? तो बिल्कुल सही है, यूएसए, है ना, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके चलने वाली ये पौध है, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोगों को याद होगी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके क्वेश्चनों को करो, इन चैप्टरों के जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उनके साथ में क्वेश्चन भी लगाओ। कहाँ से? घटना चक्र से क्वेश्चनों को करो। घटना चक्र की बुक ले लो, ज्योग्राफी की, चैप्टर वाइज जो है उसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चनों को करते रहो, ठीक है। लगभग 250-300 पेज होंगे, उनको रट डालो एक एक करके, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। फिर फॉर्म हम निकलेंगे तो फिर अपना सब्जेक्ट तैयार करोगे, फिर इसके में नहीं लगे रहोगे, सब्जेक्ट तैयार करोगे, लास्ट के 2 महीने फिर इनको रिवीजन कर लोगे बस, ठीक है। तब तक इनको अच्छे से तैयार करो हर चैप्टर को, क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है। मंडे को मिलते हैं। आज थोड़ा संख्या भी कम है क्योंकि पेपर देने के लिए जा रहे होंगे, कल पेपर होगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं उसके बाद मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके।